नमस्कार दोस्तों, मैं बिरादर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक सारणी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सारणी में कुछ 7 विद्यार्थियों का 6 विषयों का कुछ प्राप्तांकों का विवरण दिया गया है, जो कि प्रतिशत में है। 7 विद्यार्थियों द्वारा 6 विषयों में प्राप्तांकों का प्रतिशत, जैसे मीरा है, 100 नंबर का अधिकतम अंक थे और 100% उन्होंने प्राप्त किए, तो मतलब 60 अंक प्राप्त किए थे। और इतिहास में 40 अंक का इतिहास का प्रश्न था, प्रश्न पत्र, जिसमें 80% अंक प्राप्त किए। तो ये है, तो इन्हीं की सहायता से हम लोग इन 5 प्रश्नों के आंसर छांटेंगे। तो ध्यान से सुने। मीरा को कुल मिलाकर सभी विषयों में कितने अंक मिले? तो ये जो मीरा है, ये वाले पर जाएंगे। मीरा को सभी विषयों में कितने अंक मिले, तो ये परसेंट दी गई है, तो इनके पहले अंक निकालेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, तब पता चले कितने अंक मिले। तो इसको मिले अंग्रेजी में 100% मिले, मतलब 60 अंक का पेपर था, 60 मिल गए। और इनको 80% मिले इतिहास में, तो 8 चौक 32% निकालना, 32 अंक मिले थे, 80% मिले। कंप्यूटर में 130 में से 50% अंक मिले, तो 65% हो जाएगा, 65 अंक हो जाएगा। आधा मिल गए थे इसमें से। इनको 150 में से 90 मिले, तो 15 नंबर 135 मिल गए। आप परसेंट निकालना जानते ही होंगे, अन्य निकालना जानते हो तो कमेंट करें, तो हम लोग सिखाएंगे उनको भी। और गणित हो गया। विज्ञान में 120 में से 90%, तो 12 नंबर 108 होता है, 108 अंक मिले। और इसमें अर्थशास्त्र में 80 में से 60%, 48 अंक मिले हैं इनको। तो ये अंक मिले थे हर विषय से। इन्होंने पूछा मीरा कुल मिलाकर सभी विषयों में, तो ये जोड़ना है। तो पहले सैकड़ा वाले को जोड़ा, 1 2 अंक हैं यहाँ पर। उसके बाद दहाई वाले कितने हैं? 6 3 9 9 6 15 15 3 18 18 और 4 22। उसके बाद इकाई वाले 2 5 7 7 5 12 8 20 और 8 28। ये 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 448 अंक मिले इनको, 448। ये वाला विकल्प सही है। दूसरा देखते हैं। ये मीरा के अंक थे। अगला रहेगा, इन 7 विद्यार्थियों को इतिहास में औसत कितने अंक मिले? तो इतिहास में औसत अंक निकालने हैं। तो इतिहास में ये तो सबका रहेगा, इतिहास 40 अंक का, लेकिन इनके अलग अलग अंक हैं। जब अंक प्राप्ति अंक निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग इनके फिर 7 का भाग लगाएंगे। औसत पूछा इसलिए फिर अंक आएगा। तो इसमें पहले 40 अंक प्राप्त किए हैं, 100 है ये रहेगा। उसके बाद इनको जोड़ लेना है। इतिहास में कितने परसेंट के हिसाब से प्राप्त किए हैं? तो 8 7 8 7 15 7 22 6 28 28 9 37 और 6 37 और 43 और 43 और 8 51 मतलब 510% अंक प्राप्त किए इन्होंने। परसेंट दिया गया था। और टोटल 40 में से 100 में से, मतलब 40% के 40 नंबर का पेपर था, 510 अंक परसेंट प्राप्त किए हैं। तो 5 बार तो पूरा प्राप्त कर लिए, एक बार 10%। तो इसका ये निकाल देंगे परसेंट, ये कट जाएंगे दोनों, ये हो जाएंगे 4 एकम 4 56 20 204 अंक इन्होंने प्राप्त किए थे कुल मिला के। लेकिन इसमें पूछा गया औसत। अगर कुल पूछा जाता तो 204 होता, औसत पूछा है तो 204 कितनी विषय हैं उतने का भाग लगाएंगे। विषय 6 विषय, 6 का भाग लगा दीजिए। 6 3 18, 2 बचेगा 24, 6 चक 24, 34% अंक प्राप्त किए। इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ, विषयों का नहीं बल्कि विद्यार्थियों का पूछा था। विद्यार्थियों का इतिहास में तो 7 का भाग लगेगा इसमें, 6 का नहीं। जितनी तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा 64 हो गया। और फिर 7 का भाग जो जाएगा, 6 64 7 8 56
96 में 63 हो जाएगा, 63 के बाद 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 29.14 आएगा। तो ये रहेगा 29.14। अगला रहेगा कितने विद्यार्थियों को सभी विषयों में 60% या अधिक अंक प्राप्त किए। तो ये मीरा का देखते हैं, इसमें 50 अंक प्राप्त किए तो ये नहीं इसमें जुड़ेंगे। दूसरा इसमें देखते हैं 60 या 60 से अधिक हैं सभी, तो यहाँ भी 40 है, ये नहीं होगा। इसमें देखो 60 है मिनिमम, तो ये जुड़ेगा इसमें देखते हैं 60 है, 60 ये जुड़ेगा। यहाँ 50 है इसलिए नहीं जुड़ेगा, सबको चेक नहीं करेंगे। जहाँ 40% है इसलिए नहीं जुड़ेगा, 35 है इसलिए नहीं जुड़ेगा। तो कितने विद्यार्थियों ने 60 या 60 से अंक अधिक प्राप्त किए हैं? तो इन्होंने प्राप्त किए हैं 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। अगला 5वां देखते हैं। 5 में रहेगा कुणाल को कुल कितने % अंक मिले। तो कुणाल हैं, कुणाल की केवल देखेंगे, कुणाल को ही। तो कुणाल कहाँ है, ये हैं। तो इनको 60 में से 90 मिले थे, फिर इनको 40 में से 70% मिले, 130 में से 65% मिले। तो कुणाल के कुल कितने अंक मिले हैं, ये % अंक आपको पता करना है। तो पहले कितने अंक मिले और टोटल पूर्णांक कितना था, ये निकालना पड़ेगा। तो 60%, 60 का 90% निकलेगा, तो 54 अंक यहाँ मिले, प्लस 40 का 70%, 7 चौक 28 अंक मिले, प्लस 130 का 60%, 13 छिक्के 78 अंक, और इसके बाद 150 का 90%, 15 छिक्के 15 नंबर 135 अंक मिले, प्लस उसके बाद 120 का 70%, 12 सत्ते 84 अंक मिले, प्लस और 80 का 70%, 8 सत्ते 56 अंक मिले। ये अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं। कितने पूर्णांक, ये भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद परसेंटेज निकलेगी। अब ये अंक प्राप्त किए, औसत भी निकालने के लिए और पहले पूर्णांक भी निकालना पड़ेगा। तो 6 और 4 10, 13 23 और 15 38 और 12, ये हो गया 12 38 12 50 और 8 58, ये 580 तो इनका पूर्णांक था। अंक प्राप्त कितने किए थे, पहले हम लोग जब सीखे प्रारंभ में गणित तो इकाई से जोड़ते थे, लेकिन हमें यहाँ शॉर्ट ट्रिक में जोड़ने के लिए दहाई से जोड़ते हैं। तो पहले देखिए दहाई पर कितना है, 5 7 7 14 14 और 3 14 3 17 और 8 25 और 5 30 रहेगा, और एक ये रहेगा। पहले इस सैकड़ा में भी एक है, और इकाई के जगह पर 4 8 12 8 20 5 25 29 और 6 29 6 35। तो ये 5 ये 3 और ये आपका 435 हो जाएगा। 435 अंक प्राप्त किए। कितने में से प्राप्त किए वो भी पता होना चाहिए। तो 435 अंक प्राप्त किए, 580 में से गुणा 100, इनका परसेंटेज निकालना है, इससे कट जाएगा। अब भाग लगा देना है इसका। इनको काट के देखना, तो ये 75 बार कटेगा। तो 75% अंक प्राप्त किए थे, इसमें कितना 75%। अगला देखते हैं, किस विषय में प्रतिशतता श्रेष्ठतम है, मतलब अधिकतम अंक कितने प्राप्त किए, विषयों का प्रतिशतता देखनी है। तो पहले गणित में देखते हैं कितने % अंक प्राप्त किए थे सभी ने। गणित में 90, तो इनको जोड़ लेते हैं। 9 10 19 19 9 28 28 और 36 36 और 8 44 44 और 7 51 और 6 57। तो 57% यहाँ अंक प्राप्त किए। मान लीजिए 0 भी हम लोग नहीं जोड़ रहे हैं, 0 भी लगा सकते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र का पूछा है। अर्थशास्त्र में 8 और 6 14 14 4 18 7 25 25 और 8 33 और 9 42 और 8 50 50 7 57।
इसमें ये 80 नहीं जुड़ना था, 80 भी हमने जोड़ लिया, तो 80 नहीं जुड़ेगा इसमें, तो 57 में से 8 घटा देंगे 49 बचेगा, तो 590। गलती से ये पूर्णांक भी जुड़ गया था, तो पूर्णांक नहीं जोड़ा जाना है इसमें। और अगला देखते हैं, इतिहास में कितना अंक था। इतिहास में 8 7 15, 15 7 22, 6 28 और 9 37 और 6 43 और 8 51, तो ये भी 51 रहा। 51 का मतलब 0 भी लगाना है, सबके पीछे 0 है। विज्ञान में कितने % अंक प्राप्त किए इन्होंने, 90 का 9 और 8, 17 7, 24 8, 32, 6 38, 6 44 और 5 49, तो 49 यहाँ पर भी अंक प्राप्त किए, तो ये तो सही रहा। लेकिन अधिकतम पूछा तो अधिकतम आपका 570 यहाँ आया था, तो ये गणित में अच्छी प्रतिशतता इन्होंने प्राप्त की थी सभी विद्यार्थियों ने। तो ऐसे ही इन्हीं सारणी की सहायता से हम लोगों को हर पॉइंट पर ध्यान रखना है, कब क्या पूछा है ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे ही सारणी, दंडारेख और जो भी वृत्त के रूप में जो दिया जाता है अंशों के रूप में, उनको भी हम लोग बताएंगे, तो सब लोग ध्यान से सुने। और जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे रीजनिंग और गणित के, उनको भी ध्यान से सुने, और जो भी ना आए उसको कमेंट करें, तो हम उसको भी विस्तारित रूप से बताएंगे। जैसे इसमें परसेंटेज बहुत पूछी गई थी, लेकिन हम लोग शॉर्ट परसेंटेज में ही निकाला था। अगर समय ऐसे करते तो बहुत समय लगता, तो कम समय में अच्छे अच्छे प्रश्नों को हल करने की विधि यही यहाँ सिखाते हैं। थैंक यू।